कबीरा मन मैला भया और जामे बहुत विकार, कैसे मन को धोइए संतों करो विचार। अपने मन की दशा का अनुभव करते हुए कबीर कहते हैं कि भाई ये तो सत्य है, मन मैला हो गया, कबीरा मन मैला भया। और मन को मैल किसका लगा है? जहां में बहुत विकार, विकार का मैल है। जैसे रोग हो जाए तो ये विचार बाद में करना चाहिए, भाई रोग क्यों हुआ, पहले उसकी औषधि करनी चाहिए। अब रोग तो हो गया, अब तो औषधि का विचार करिए, कैसे मन को धोइए संतों करो विचार। मुझे बड़ी बड़ी प्रिय है कबीर साहब की बोलन। वो एक शब्द से अनेक बातें कह देते हैं। यहां जब कहते हैं ना संतों करो विचार, तो कहने का तात्पर्य यह है भाई जो हो गया सो तो हो गया, मन तो मैला हो गया। कल जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि 4 शब्द बोलने हो तो मैं बड़ा पापी हूं ये बोलने की बजाय प्रभु आप बड़े दयालु हो ये बोलना चाहिए। वाणी गुणानुकथने, इस वाणी का सर्वाधिक सदुपयोग बस प्रभु का गुणानुवाद ही है। नाम जपिए, प्रभु का गुण गाइए। हम तो भाई जैसे हैं वैसे हैं ही। स्वयं के दोष का अनुसंधान करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। रोग यदि हाथ में आ जाए फिर रोग की चर्चा ना करके औषधि करनी चाहिए। इसलिए 2 दिन पूर्व भी मैं आपको कह रहा था, मैं देखता हूं कुछ लोग माया काल विषय वासना काम विकार, वो इसी की चर्चा बार बार करते हैं। इसकी चर्चा करने से कोई लाभ नहीं भाई, इसकी औषधि करिए। कई बार मैं आपको कहता हूं काम करने से थोड़ी काम दूर हो जाता है, राम राम करने से काम दूर होता है। कोई भी विकार है वो अंधकार है, और अंधकार भाई दीपक जलाने से दूर होता है। कैसे हुआ, कितना घना है, ये सब की चर्चा व्यर्थ है। तो कबीर साहब कहते बोले व्यर्थ की बात छोड़िए, कैसे मन को धोइए संतों करो विचार। और जब आप विचार करोगे, यद्यपि विचार करने के लिए विवेक की आवश्यकता है, बिना विवेक के विचार करने का कोई लाभ नहीं। बिना विवेक के किया गया विचार व्यवहार से अधिक और कुछ नहीं है। जो विचार बिना विवेक के किया जाएगा वो व्यवहार ही है, उससे आता जाता हाथ में कुछ नहीं। तो विचार के लिए विवेक की आवश्यकता है, और विवेक के लिए आप जानते हैं किसकी आवश्यकता है, विवेक के लिए सत्संग की आवश्यकता है। पर जब आप विचार करेंगे तब आप पाएंगे कि जैसे ध्रुवदास कहते हैं, ऐंच खैंच या मन ही को वृंदावन में लाए, ऐंच खैंच या मन ही को वृंदावन में लाए। और कबीर कहते हैं खैंचू तो आवे नहीं। अब जब संतों ने विचार किया, जब देखा अपने मन को, अच्छा ये बड़ी विचित्र बात है, इन 2 आंखों से स्वयं को छोड़कर हम सारा संसार देख सकते हैं, पर अपना आपा दिखाई नहीं पड़ता। स्वयं को देखने के लिए सत्संग रूपी दर्पण की आवश्यकता है। स्वयं को नहीं देख पाएंगे आप। मैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक की बात कहता हूं, सारे संसार के गुण दोष का पाठ आप पढ़ लोगे, अपना दोष बिना सत्संग के दिखाई नहीं पड़ता भाई। अपना रोग हाथ ही नहीं आता बिना सत्संग के, बिना विवेक के। तो कबीर कहते हैं कि खींचू तो आवे नहीं, खींचने से आता नहीं, और जो छोड़ू तो जाए। अब बड़ी दुविधा है, मन खींचने से हाथ आता नहीं और छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ देंगे तो क्या करेगा? बोले खींचू तो आवे नहीं और जो छोड़े तो जाए। और आगे कबीर साहब कहते हैं कि अमृत छोड़े मान कर और विषम विषय फल खाए। ये अपनी मूढ़ता से, ये अपने अज्ञान से प्रभु के नाम का, हरि नाम का अमृत फल तो छोड़ता है और विषय का जो विषम फल है वो खाता है। तो करूं क्या? खींचू तो आवे नहीं
और जो छोड़े तो जाए। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हाँ, पर एक बात और कहकर आगे चलना चाहिए कि अब कोई ये समझकर कि भाई सत्संग में सुना था, अपने साधन से तो होगा नहीं, प्रभु की कृपा से होगा, तो हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाइए। नहीं भाई, मुझे ऐसा लगता है ये जो हमारे जीवन में साधन हो रहा है ना, यही प्रभु की कृपा है। ये जो आप और मैं 2 घड़ी बैठकर नाम जप करते हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर आकर बैठे हैं, ये जो साधन हमसे बन रहा है, ये जो हम कर पा रहे हैं, ये साधन प्रभु की कृपा ही तो है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, जित तू आप करावे, तुद पावे ता नाम जपावे। रोज याद किया करो इस बात को, तुद पावे ता नाम जपावे। आप सत्संग की ओर चले हो, समझना प्रभु ने याद किया, आपका स्मरण हुआ है, तब आप इस ओर चले। तो ये जो आप और मैं कर रहे हैं, साधन का कोई और अर्थ नहीं लेना है हमें, साधन का यही अर्थ है, जो हमसे बन पड़ रहा है ये भी तो प्रभु की कृपा ही है। तुद पावे ता नाम जपावे, ये अटल सिद्धांत है भाई। अगर प्रभु न चाहें तो किसी का मन भी प्रभु की ओर नहीं जाता, अगर प्रभु की इच्छा ना हो तो। ये जो हाथ में आ जाती है ना माला, कुछ मन के आप और मैं फेरते हैं, ये कृपा है, कृपा है, कृपा है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा। भाई आप जीवन भर प्रसन्नता खोजते हैं, पर बिना प्रभु के प्रति कृतज्ञ हुए प्रसन्नता कहां से आ सकती है जीवन में। अगर आपने प्रसन्नता का दर्शन करना है तो फिर संत का दर्शन करिए, संत रहता है प्रसन्न। श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है कि 2 ही प्रकार के लोग जो इस संसार में हैं वो प्रसन्न रहते हैं। या तो जो बिल्कुल मूर्ख हैं वो प्रसन्न है। आप देखो मूर्ख व्यक्ति कैसे संसार में ही प्रसन्न है, उसको होश ही नहीं है, खाना पीना और सोना। और कोई उससे पूछे क्या हाल है, बोले बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। बोले या तो जो बिल्कुल मूर्ख है वो प्रसन्न दिखाई पड़ेगा आपको, और या फिर जिसने तत्व को जान लिया है, जो उस परम सत्य को जान गया है, या फिर वो प्रसन्न है। बीच में कोई प्रसन्न नहीं है। तो मैं आपको सुनाया करता था ना कि अगर कोई कहे कि हम मजे में हैं, अगर कोई कहे कि हम मजे में हैं, तो या तो वो फकीर है या नशे में है, बीच का आदमी सुखी नहीं हो सकता है। तो भाई ये जो हो रहा है इसके प्रति इसी में प्रभु की कृपा का दर्शन करते करते मैं तो कहता हूं ऐसा जीवन हो आपके रोम रोम से प्रसन्नता का निर्झर फूटे। आप कभी कल्पना करो उस स्थिति की जब आपको कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। आप देखो उसी स्थिति का नाम तो आनंद है, जब न लेना और न देना। जब न लेना होगा न देना होगा तब क्या होगा, मगन रहना, मगन रहना, न लेना न देना। आप कभी उस स्थिति की कल्पना करो, उस स्थिति की कल्पना में ही आपको आनंद मिलेगा। भाई किसी से न लेना है न देना है, न राग है न द्वेष है, न द्वेष्टि न कांक्षति। और भगवान की भक्ति यही ले जाती है भाई। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। जैसे एक वाद्य यंत्र पड़ा रहता है ना, वो मौन पड़ा रहता है, चुपचाप पड़ा रहता है, बस कभी बजाने वाला उठाता है और उससे संगीत प्रकट कर देता है। बस मैं तो कहता हूं ये जीवन ऐसा वाद्य यंत्र बन जाए, बिल्कुल मौन खाली, कि जब उसकी इच्छा हो, जब उसकी मौज हो, वो उठाए और संगीत प्रकट कर दे। तो कबीर कहते हैं भाई एक ही युक्ति है, क्योंकि अपने करने से खींचोगे तो मन हाथ नहीं आएगा, छोड़ोगे तो विषय में जाएगा। किया क्या जाए, बोले बस गुरु चरणों से लगे रहना, बंधे रहना। मैं तो कहता हूं लगे रहना नहीं, बंधे रहना, गुरु चरणों से बंधे रहना, छूट नहीं जाए, ये साथ छूट नहीं जाए, ये नाता टूट नहीं जाए। मैं गाया करता था ना कभी, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत
सोवत जागत। हो मेरी जुड़ी रवे गुरा नल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। लिखन वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हिरदे विच, हो मेरे हिरदे विच गुरां दा ख्याल, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। चगाइए। लिखन वालिया, ओ लिखन वालिया, लिखन वालिया, लिखन वालिया। लिखन वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हिरदे विच, हो मेरे हिरदे विच गुरां दा ख्याल, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। लिखन वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हिरदे विच, हो मेरे हिरदे विच गुरां दा प्यार, लिख दे लिखन वालिया, ओ लिखन वालिया। ओ कन्ना विच लिख दे शब्द गुरां दे, कन्ना विच लिख दे शब्द गुरां दे, कन्ना विच लिख दे शब्द गुरां दे, कन्ना विच लिख दे शब्द गुरां दे। ओ मेरी अखां विच, ओ मेरी अखां विच गुरां दा दीदार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। उठत बैठत सोवत जागत। हो मेरी जुड़ी रवे, हो मेरी जुड़ी रवे बुरा नल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। वो लिखन वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हिरदे विच, हो मेरे हिरदे विच गुरां दा प्यार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। ओ एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरां दा विछोड़ा। ओ पावे रुस जावे, ओ पावे रुस जावे सारा संसार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। लिखन वालिया, हो लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। लिखन वालिया, हो लिखन वालिया। बस ये तार टूट नहीं जाए,
और मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु का सतत संग करने की युक्ति भी यही है कि वो जो गुरु का विचार है वो जीवन में उतर आए, वो आपका विचार हो जाए, गुरु का विचार ही आपका विचार हो जाए, गुरु का भाव ही आपका भाव हो जाए, गुरु का सिद्धांत ही आपका सिद्धांत हो जाए। यही वस्तुतः गुरु का संग भी है, यही वास्तविक गुरु की सेवा भी है, और यही विशुद्ध गुरु की भक्ति भी है। यही संग है, यही सेवा है, और यही भक्ति है। कोई बात नहीं, कल तक कुछ भूल हो रही थी, पर ऐसे ही सीखते समझते आगे बढ़ना है। पर जब समझ आ जाए, जब खबर पड़ जाए, जब बोध हो जाए, फिर भूल ना हो। तो श्री नागरीदास जी आगे कहते हैं, सावधान सब ही फिरे, जग कौतुक नहीं भूल, रीति जुरसिक नरेश की, मन देता में भूल। तन मन साधे ही फिरे, झूठे लोभ न दे, हिये दृष्टि संग भजन के, जहां तहां सुख ले। बड़ा मूल्यवान मंत्र यहाँ श्री नागरीदास जी देते हैं। कहते तन मन साधे ही फिरे और झूठे लोभ न दे। कल आपको एक छोटी सी बात मैंने निवेदन की थी कि भक्ति भाव के प्रकाश में भगवत तत्व का दर्शन किया जाता है। भगवान के दर्शन के लिए भाव की दृष्टि चाहिए, लेकिन संसार के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान की दृष्टि अपेक्षित है। ज्ञान अंकुश दे शीस। तो एक हाथ में ज्ञान का दीप और एक हाथ में भाव का दीप। अब कोई कहे कि भाई हम तो भक्ति मार्ग के पति के, हमको ज्ञान की क्या आवश्यकता है। एक बात आपसे पूछूं, एक योद्धा जो कोई भी अस्त्र चलाने में बड़ा निपुण हो, बड़ा कुशल हो, देखो जो वीरता है, जो शौर्य है, पराक्रम है, वो शरीर में नहीं होता, शौर्य तो भीतर होता है कहीं। मैंने ऐसा देखा है, बहुत पहलवान से दिखने वाले लोग पर बड़े डरपोक होते हैं, छोटी सी बात से भयभीत हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखता हूं मैं, ऐसे दुर्बल सा व्यक्ति होता है पर वीर होता है, कूद जाएगा वो किसी भी स्थिति में, साहसी है, पराक्रमी है। तो जो साहस पराक्रम है, जो वीरता है, वो देह का धर्म नहीं है, वो भीतर का स्वभाव है। लेकिन अब मान लीजिए किसी शूरवीर को, किसी योद्धा को आप रण क्षेत्र में बिना ही शस्त्र के भेज दीजिए, तो भाई क्या वो अपनी वीरता का सदुपयोग कर पाएगा? वीरता उसके भीतर का गुण है, पर उसके हाथ में शस्त्र भी होना बहुत आवश्यक है। निशस्त्र पे तो युद्ध क्षेत्र में वीर लोग वारी नहीं करते, शस्त्र हाथ में होना आवश्यक है। ऐसी भक्ति जो है, भाव जो है, वो हमारे भीतर का विषय है, पर हाथ में ज्ञान का दीप होना बहुत आवश्यक है। भाई इस संसार में रहना है, और संसार क्या है? जग कौतुक है, ये पल पल भुलाएगा आपको। इस संसार में रहना है। मैं कई बार कहता हूं, संसार में रहना माने युद्ध क्षेत्र में रहना। इट्स लाइक अ बैटलफील्ड। आपको एक हाथ से शस्त्र चलाना भी आना चाहिए, दूसरे हाथ से अपनी रक्षा करनी भी आनी चाहिए। इसलिए हमारे यहां पहले जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाया जाता था। शास्त्र से मन की रक्षा, शस्त्र से तन की रक्षा। तो ऐसे ही जो प्रेम के पथ का पथिक है, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है, ज्ञान दीप की आवश्यकता तो उसको भी है भाई, क्योंकि संसार की असारता का बोध तो आपको ज्ञान ही कराएगा। ज्ञान के प्रकाश में दिखाई पड़ेगा कि ये दिखने वाला, ये जो सब कौतुक है, ये वस्तुतः कौतुक नहीं है, धुआं का धौरहर। ये तन अति छिन्न भंग, धुआं को धौरहर। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर। गाइए। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति क्षण भंग, धुआं को धौरहर। ये तन अति छिन भंग, धुआं को धौर। धुआं को धौरहर माने जैसे बादल होता है ना, कभी कभी बादल से एक आकृति बन जाती है, बादल से एक आकृति बन जाती है। ऐसे दूर से लगता है जैसे जैसे कोई आकार ले लिया हो बादल ने, पर है तो भाई धुआं ही। ऐसे ये तन अति छिन भंग, धुआं को धौरहर। याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए, याते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए।
ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। इसलिए कोई कहे ना भाई ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, तो ये मुझे भूल लगती है, ये भूल है, ये समझना भूल है। ज्ञान का दीप हाथ में लेकर फिर चला जाता है इस संसार में। ये बीहड़ बाट है, चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांग कर उतर करम का घाट। ध्रुवदास जी श्रृंगार शब्द लीला में जाकर रस की बात कहनी आरंभ करते हैं। कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर मोह लिए मन मोहन माई। उससे पहले ज्ञान ही ज्ञान की बात तो कर रहे हैं। जीव दशा से आरंभ किया, फिर वैदिक ज्ञान है, फिर पूरा सिद्धांत बताते हैं। भाई इसके बाद ही उस भाव देश में प्रवेश किया जाता है। पहले ज्ञान की बात समझी जाती है। ज्ञान उत्तर पूर्व पक्ष है। ये जो ज्ञान की बात है ये रस सिद्धांत का पूर्व पक्ष है। इसको पहले समझना होगा, नहीं तो गिरे तो चकना चूर। तो यहां कहते हैं कि तन मन साधे ही फिरे झूठे लोभ न दे। मानी जो झूठे सुख का लोभ यहां पर है ना, उसमें लुभा मत जाना, और उसमें तन मन आकर्षित ना हो। उसकी एक ही विधि है, तन मन साधे ही फिरे। तन भी सेवा में लगा रहे और मन भी भजन में लगा रहे। तन का अनुगमन करता हुआ मन। कल इसी विषय पर हमने चर्चा की थी ना कि तन को भजन में क्यों लगाना है, ताकि मन भजन में पहुंचे। और मन को भजन में क्यों पहुंचाना है, क्योंकि मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। जो छोड़ दिया इसे यूं ही तो फिर विषम विषय फल खाए। कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया वहीं से आगे बढ़े कि जब सनकादिक ने श्राप दिया जय विजय को, तो बड़े कातर होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने श्राप दिया सो उचित ही किया, हमने अपराध किया था। भक्त और भगवान के बीच में आने वाला असुर होता है, हमने अपराध किया जो आपको प्रभु का दर्शन करने से रोका। आप जैसे भागवतों की कृपा से ही तो हमें भगवत सेवा मिली है, तो आपने हमें दंड दिया सो तो उचित ही किया। पर फिर भी आप महापुरुष हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आप परम भागवत हैं। यदि आप अनुग्रह नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम पर इतनी दया करिए कि हम काम क्रोध लोभ के वशीभूत भले हो जाएं, लेकिन हम कभी मोहग्रस्त ना हो, क्योंकि मोहग्रस्त जीव भगवान को भूल जाता है। हमें भगवत विस्मृति ना हो। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि भाई अब हमें संसार में जाना पड़ेगा। आपके श्राप के कारण जो हमारी अधोगति हुई, हमें संसार में जाना पड़ेगा। और संसार में एक बात बड़ी भयावह है भाई, वहां पर कुछ माया का कौतुक ऐसा है कि जीव भगवान को भूल जाता है। हमें कभी नारायण के चरण कमलों की विस्मृति ना हो जाए, भगवान को नहीं भूल जाए। काम सताए चिंता नहीं, हम क्रोध के वशीभूत हो जाएं तो भी हमें भय नहीं है, हमें लोभ हो तो भी हम चिंतित नहीं है, पर हम मोहग्रस्त ना हो, इस संसार को सत्य ना समझ बैठे। उनके कहने का तात्पर्य ये है, सरल शब्दों में जय विजय कह रहे हैं कि हम संसार में जा रहे हैं, पर इतनी कृपा हम पर रहे आपकी कि हम संसार के वास्तविक स्वरूप को जानते रहे, उसका बोध रहे, हमें संसार को सत्य ना समझ बैठे। आप थोड़ा सा अपने जीवन में अगर देखोगे ना, सारे क्लेश की जड़ यही है, संसार को सत्य समझना ही क्लेश का मूल है। आप देखो जिन संबंधों को हम सत्य मानते हैं, उन संबंधों के कारण ही तो सुख दुख है जीवन में, और क्या है। उन्हीं संबंधों से आशा भी है और उन्हीं संबंधों के कारण निराशा भी है। उन्हीं संबंधों पर विश्वास भी है और उन्हीं संबंधों से जब हमें छल और कपट प्राप्त होता है तब हम निराश, हताश, उदास भी हो जाते हैं। तो संसार के संबंधों के कारण ही तो सुख दुख है। संसार को सत्य मानने के कारण ही तो जीव कष्ट में पड़ा है। पर भाई संसार है ऐसा, रचने वाले ने ऐसा रचा है। मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूं, नरक से आता है जीव। मां का जो गर्भ है वो नरक ही तो है। मल मूत्र के मध्य में जठराग्नि का ताप सहते हुए उल्टा लटका है जीव, नरक से आता है। अरे बड़ा राजी प्रसन्न होना चाहिए, आनंद मग्न होना चाहिए, पर आते ही रोता है। क्या कारण है? बस एक ही कारण है, वो नरक था पर वहां पर भगवान की स्मृति थी, वहां भगवान का स्मरण था, वहां जीव को भगवान याद थे। नरक में भी भगवत स्मृति थी और यहां संसार में आते ही सबसे पहली घटना क्या घटी? भगवान भूल गए।
वो जो वास्तविक माता है, वो जो सबका पिता है, जिससे सब नाते हैं, जिससे सब संबंध हैं, सच्चा संबंध है, वो भूल गया। और ये झूठा संसार ये अपना लगने लगा, और फिर अपना लगता ही गया। और फिर एक स्थिति ऐसी आई जब यही सब सत्य मालूम होने लगा। इसे मोह कहते हैं। और इसी को गोस्वामी जी ने कहा, मोह निशा सब सोवनी हारा। तो ध्यान देना बाप, जिसको संसार सत्य लगता है वो सो ही रहा है। आंख खुली हो तो भी सो रहा है, बंद हो तो भी सो रहा है। जिसको संसार की उपलब्धि लगती है वो सो रहा है। देखो, प्रारब्धवशात रहना पड़ेगा, रहो, पर वो जो भीतर से सचेत रहना है, मैं यहां उसकी बात कर रहा हूं। वो कह रहे तन मन साधे ही फिरे, तन भी सधा रहे और मन भी सधा रहे। तन मन साधे ही फिरे, झूठे लोभ न दे। मोहग्रस्त नहीं हो जाना, उस मोह की निद्रा में नहीं सो जाना। और मोह की निद्रा से कोई जीव को जगा दे, ऐसी सामर्थ्य तो केवल समर्थ संत की है। अपने गुरु के चरणों का स्मरण करके कहिए, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मावोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निकर, जासु वचन रवि करहि निकर। गुरु का वचन जीव के साथ, और गुरु का वचन अनाथ को नाथ। अगर जीवन में गुरु का वाक्य, गुरु का विचार, गुरु का सिद्धांत नहीं तो जीव अनाथ है। भाई, इसका मालिक कौन है? कभी काम इसका मालिक बन के बैठता है, कभी क्रोध, कभी लोभ मोह अहंकार इसे अपना नौकर सेवक बनाकर और इससे अपना कार्य कराते। कौन है जीव का स्वामी? अगर सर पर गुरु का हाथ ना हो, जीवन में गुरु द्वारा प्रदत्त शब्द ना हो, विचार ना हो, तो फिर सब अनाथ ही तो है। इसीलिए गुरु को वचन जीव के साथ, गुरु को वचन अनाथ को नाथ। इसलिए बार बार आपको निवेदन किया जाता है, भाई मन पूछे ना क्यों भजन करना है, भजन का कोई और कारण नहीं ढूंढना है, बस गुरु की आज्ञा है इसलिए भजन करना है। इसे ही गुरु की आज्ञा में रहकर भजन करना कहते हैं। दम दम हीरा लाल है, अरे गिन गिन गुरु को सौ। बस भजन करते चलिए, गुरु का स्मरण करके, गुरु को निवेदन करते चलिए। पुराने समय में यही परंपरा थी, शिष्य मधुकरी करके लाता था, पर अपने पेट को भरने के लिए नहीं, मधुकरी करके लाता था गुरु के लिए। गुरु को निवेदन करता है, गुरु से प्रसाद लेता है, और तभी सुरक्षित है। मैं कहता हूं ना आपसे, जैसे बालक जो है वो माता के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है, पत्नी पति के संग सुरक्षित है, कन्या पिता की छांव में सुरक्षित है, बालक माता के आंचल की छांव में सुरक्षित है, और जो शिष्य है वो सदा गुरु के पांव में सुरक्षित है, वो गुरु के चरण कमल की छाया में सदा सुरक्षित है। गुरु को वचन, अनाथ को नाथ। तो तन भी सदा रहे, मन भी सदा रहे। तन को सेवा से साधना है, मन को सुमिरन से साधना है, और सेवा और सुमिरन जिसे दोनों अपने जीवन में लाने हो उसे सत्संग में बैठना चाहिए। प्रथम भगति संतन करी संग, दीन वचन संतन संग, दरस परस की जय, दरस परस की जय। और फिर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हिये दृष्टि संग भजन के, जहां तहां सुख ले। दृष्टि माने आंख और हृदय, यानी आंख भी भजन भाव के संग रहे। अब आंख भजन भाव के संग रहे, इसका अर्थ क्या है? वो संतों की वाणी को ना डिकोड करना पड़ता है। संतों की बोलन बड़ी विचित्र होती है। कबीर जी की कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनको बड़े बड़े विद्वान लोग आज तक भी खोपड़ी खुजा खुजा के थक गए, पर उसका मर्म हाथ नहीं आया। आपको मैं अपना ही अनुभव बताऊं, साल भर लगा रहा था मैं चिंतन करने में कबीर जी का एक दोहा पढ़ के कि अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग और पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। जब ये दो पंक्तियां मैंने पढ़ी तो मैंने कहा भाई इसका क्या अर्थ है? अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। अब
वैसे बहुत प्रश्न मेरे जीवन में है नहीं, गुरु की कृपा से एक नाम मिल गया और उस नाम के प्रकाश में सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो प्रश्न कोई जीवन में नहीं है और संशय का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, संशय का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन कभी कभी जिज्ञासा तो हो जाती है ना, और जब जिज्ञासा हो तो फिर महापुरुषों से उसका उत्तर जानना चाहिए, गुरुजनों से पूछना चाहिए। तो ऐसे मुझे जब अवसर मिला तो 2-3 संतों से मैंने पूछा भी, पर समाधान नहीं हुआ। समाधान तो वो है ना जो मन को तृप्त कर दे, माने फिर पूछने की इच्छा ना रहे। फिर पूछा भी पर समाधान नहीं हुआ। फिर ऐसे चिंतन करते करते, मंथन करते करते, फिर एक दिन समझ आते आते थोड़ी बात समझ में आई कि हाँ भाई कबीर जी ये कहना चाह रहे हैं। अजब अचंभा देखा हमने, नदियां लागी आग। चलो अवसर आया है तो मैं आपको बता ही देता हूं। अभी हम 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे ना, भाई संसार में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? अचंभा। जीव भजन करने लगे, ये सबसे बड़ा अचंभा है। क्योंकि स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव से दुष्ट है, खल है। भजन आपके मेरे स्वभाव में नहीं है, आपके मेरे स्वभाव में व्यापार है, थोड़ा लेना थोड़ा देना। अभी कल शाम को ही वो हमारे छोटे आचार्य जी मुझे कथा सुना रहे थे, तो कह रहे थे कि कोई महात्मा अपनी कथा में ऐसा कह रहे थे कि बोले ऐसा भजन करो देवताओं को अपना ऋणी बना लो। मैंने कहा करना देवताओं से भी व्यापारी है, वहां भी लेना देना चलता रहे तो बड़ी बात नहीं भाई, ये जीव की वृत्ति है, ये स्वभाव है जीव का। तो जीव निष्काम होकर भजन करने लगे, ये अचंभा है। तो कबीर कह रहे अजब अचंभा देखा हमने, गुरु की कृपा से हमने अपने जीवन में ये अचंभा देखा, ये कौतुक देखा। नदियां लागी आग, वो जो विषय का जल अनवरत हमारे हृदय में बह रहा था, बोले गुरु की कृपा से उस नदी में ही आग लग गई। बोले पानी पानी जल गया और वो जो विषय का जल था वो सब सूख गया। और मछली जो है, ये जो मेरा जीव आत्मा है, मछली खेले फाग, ये अब अपने प्रियतम के संग प्रेम की होली खेल रही है। मेरे साहिब है रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी। मछली खेले फाग, अब वो आनंद में प्रेम की होली खेलती है। वो विषय का जल तो सूख गया, पर मेरे गुरु की कृपा का जो जल है, वो प्रेम की पिचकारी में डालकर वो जो जल मुझ पर छिड़क रहा है, उससे मैं होली खेलती हूं। तो ऐसे संतों की बात बड़ी विचित्र है, संतों की बोलन बड़ी विचित्र है। संतों की कृपा से ही संत की वाणी का मर्म हृदय में प्रकाशित होता है। तो कह रहे ये दृष्टि संग भजन के। अब हम कहते हैं पहले तो तन लगाना है भजन में, यहां करिए दृष्टि संग भजन के। ये जो नेत्र है सदा भजन के संग रहे, इसका अर्थ क्या है? नेत्रों से भजन, अर्थात नेत्रों का भजन क्या है? दर्शन। अब दिन भर तो भाई मंदिर में नहीं बैठ सकते। दृष्टि भजन के संग अर्थात लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, यत्र तत्र भगवत दर्शन करना। ये जो है ये मेरे इष्ट का है, मेरे आराध्य का है, ये मेरे प्रभु का है। थोड़ी देर तो लगेगी भाई, पर जिस दिन ये भाव जीवन में स्थिर हो गया, आप देखो फिर लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। फिर यत्र तत्र आनंद ही है, न सुख न दुख, फिर यत्र तत्र आनंद है। दृष्टि संग भजन के अर्थात यत्र तत्र भगवत भाव रखना, भगवत दर्शन करना। पहले आप करने की चेष्टा करना, फिर प्रभु की कृपा से होने लगेगा। और क्यों होने लगेगा? क्योंकि ये सत्य है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिससे इस संसार का सृजन हुआ है, ये सब प्रभु से ही तो प्रकटा है, प्रभु में ही विलीन होता है। ये सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है, प्रभु का ही है भाई। ये प्रभु का है, मैं भी प्रभु का, आप भी प्रभु के। यहां भला बुरा पाप पुण्य जो दिखाई पड़ता है भाई, आप उसके फेर में मत पड़िए, वहां बुद्धि को मत ले जाइए। और ये कोई मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये तो आचार्यों का कहना है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानता, जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर्मतिर्मम। अरे श्री कृष्ण के चरण कमल सत्य हैं भाई। ये सच्चा है, झूठा है, अच्छा है, बुरा है, धर्म है, अधर्म है, पाप है, पुण्य है, बोले बनाने वाला जाने। हमको तो क्या कहना है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। देखो मैं आपको कल परसों भी कह रहा था, ये पंक्ति गाते ही आप कैसे आनंद में भर जाते हो, है ना? क्योंकि आत्मा का वास्तविक सुख यही है भाई, यही आनंद है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।